हेलो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं नाहरगढ़ फोर्ट, जो जयपुर में आमेर फोर्ट से तकरीबन 12 या 13 किलोमीटर दूर ऊपर अरावली पहाड़ियों पर बना हुआ है। अरावली पहाड़ियाँ जो है वो गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा होते दिल्ली में जाकर ख़त्म होती हैं। ये शीश महल हमें नज़र आ रहा है और इस किले के जो मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हैं वो हैं शीश महल और जयपुर वैक्स म्यूज़ियम, सनसेट पॉइंट, बावड़ियाँ, माधवेंद्र पैलेस। इस किले का जो देखने का जो टिकट है वो 50 रुपये है और स्टूडेंट आईडी अगर आप दिखाते हैं तो फिर आपका 20 रुपये लगता है। इस किले में आने के लिए 2 शिफ्ट हैं, एक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक और फिर एक 5 बजे से फिर रात में 10 बजे तक। सुबह अगर आप आते हैं सुबह 9 बजे से 5 बजे तो फिर आपकी जो कार है वो आपको बाहर पार्क करनी पड़ेगी और आपको पैदल फोर्ट के अंदर आना पड़ेगा, जो थोड़ा मुश्किल है, काफ़ी ये थोड़ा लंबा पड़ता है। और शाम में अगर 5 बजे से रात में 10 बजे तक आप विज़िट करते हैं तो फिर आप अपनी कार सीधी यहीं पर लाकर पार्क कर सकते हैं, जहाँ पर सामने बाइक्स ये दिख रही हैं। और यहाँ का सनसेट बहुत ही मशहूर है, तो शाम में लोग यहाँ पर सनसेट देखने आते हैं। वैसे तो महाराज ये जयपुर के राजा का जो निवास है वो सिटी पैलेस हुआ करता था, लेकिन महाराजा सवाई जय सिंह ने इस किले का निर्माण 1734 में इमरजेंसी के लिए कराया था कि अगर कोई अटैक होता है तो यहाँ पर महफूज रहा जा सके। और 1857 में जो क्रांति हुई थी, 1857 की बगावत के दौरान जो इस इलाके में जो अंग्रेज़ अफसरान थे वो भी यहाँ पर आगे छुप गए थे कि अगर कोई लोग अटैक करते हैं तो उनसे महफूज रहा जा सके। तो ये जो जगह हम आ गए हैं अभी, ये इस किले को जो है हॉन्टेड पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इसे बनाते वक्त, जब इसे बनाया जा रहा था, तो दिन में जितनी भी दीवारें बनाई जाती थी वो रात में अपने आप ढह जाया करती थी। तो यहाँ से ये जो लेफ़्ट में हमें नज़र आ रहा है ये किंग पैलेस है, मतलब राजा का जो महल है। और ये हम एंटर कर गए हैं माधवेंद्र पैलेस में, जो उसने अपनी 9 रानियों के लिए बनवाया था। और इसमें इस माधवेंद्र भवन में 9 समर पैलेस हैं और 9 विंटर पैलेस, मतलब सर्दियों में रहने की जगह अलग है, सर्दियों में नीचे रहा जाता था और गर्मियों में रहने के लिए ऊपर बनाया गया था। तो ये सिमेट्रिकल वे में बनाए गए हैं और बिल्कुल एक जैसे हैं 9 महल। हाँ, इन 9 रानियों में से 7 रानियाँ जो हैं वो, जो 2 रानियाँ थी वो पट रानियाँ थी, मतलब उनका दर्जा जो है जो बाकी 7 से ऊपर था। तो उनके रहने का थोड़ा सा जो बाकी 7 हैं उनसे उनको बाकी 7 जो हैं उनको 1 BHK बनाया गया है और जो 2 रानियाँ हैं उनको 2 BHK यहाँ पे पैलेस बनाया गया है। अगर आप शुद्ध देसी रोमांस मूवी देखेंगे और ये रंग दे बसंती मूवी देखेंगे, सोनार केला देखेंगे, तो इसी फोर्ट में उनकी शूटिंग हुई है। शुद्ध देसी रोमांस जो है परिणीति चोपड़ा और सुशांत सिंह राजपूत की एक मूवी है जो काफ़ी यहाँ पे शूट हुआ है जिसका। और ये मेन कोर्टयार्ड है इस माधवेंद्र पैलेस का, जहाँ पे उस वक्त में जो एक्टिविटीज़ वगैरह हुआ करती थी इसी जगह में हुआ करती थी, इसी कोर्टयार्ड में। और ऊपर से जो झरोखे हमें नज़र आ रहे हैं, रानियाँ वहाँ से बैठ के देखा करती थी। इस किले का जो निर्माण है वो राजा सवाई माधो सिंह ने कराया था, महज अपनी 9 बीवियों के लिए। तो अब हम इसमें ऊपर जाके देखेंगे थोड़ा। ये सारी रानियों के लिए झरोखे बनाए गए हैं, तो अपने अपने फोर्ट से जो नीचे एक्टिविटीज़ जो भी होती थी उनको देख सकें। तो अब हम ऊपर जाके देखेंगे। इसमें बहुत ही सिमेट्रिकल, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है। ये पैसेज है जो 9 पैलेसेस जो हैं इसके, उनको इंटरकनेक्ट करती है आपस में। इस तरीके से बनाए गए हैं कि जो इनको समझना बहुत ही मुश्किल है। मतलब जब कोई पहली बार इनको जाके देखता है तो उनको समझ ही नहीं आता कि मतलब कहाँ से जा रहा हूँ, कहाँ से निकल रहा हूँ। इतना ज़बरदस्त ये तरीके से बनाया गया है। और यहाँ से पूरा जयपुर शहर हमें नज़र आएगा। सामने सिटी पैलेस है और जंतर मंतर है, एक तालाब भी हमें नज़र आ रहा है। बहुत ही कलरफुल है ये, बहुत ही कलरफुल। ये 2 BHK है, जो पटरानी के लिए जो थोड़ा बड़ा पैलेस बनाया गया था, तो ये 2 BHK है। दासियों के लिए अलग और दासियों का भी उसी में रहने का इंतज़ाम होता था, रानी के बिल्कुल एडजेसेंट ही।
ये ऊपर के लिए रास्ता यहाँ से जाएगा। तो हम छत पर जाकर एक बार देखते हैं। यहाँ से ये जो पैसेज है, जो ऊपर ये रास्ता, जो ये बहुत ही तंग बनाया गया है। इसकी वजह ये है कि अगर कोई हमला होता है तो ऊपर से एक बार में एक ही सैनिक आए, और ऐसा नहीं कि मास में वो अटैक हो गया तो फिर उसको संभालना मुश्किल है। ये वजह थी इसके पीछे। यहाँ से थोड़ा ऊपर से ये समझ आता है, और यहाँ से पूरा जयपुर शहर हम देख सकते हैं। और इसकी सिमेट्री को समझना कि किस तरीके से ये बिल्कुल इक्वली ये बनाए गए हैं 9 पैलेसेस, थोड़ा छत से थोड़ा समझना आसान है इसको। तो ये हम देख सकते हैं, यहीं पे जर्नी इसकी एंड करते हैं हम।